राधा हो गई दीवानी कहीं शाम शाम, कोई लिख दियो पतिया संवरिया के नाम। राधा हो गई दीवानी कहीं शाम शाम, कोई लिख दियो पतिया सांवरिया की नाम। राधा हो गई दीवानी कहीं शाम शाम, कोई लिख दियो पतिया सांवरिया की नाम। राधा हो गई दीवानी कहीं शाम शाम, कोई लिख दियो पतिया सांवरिया की नाम। कहते हैं ना, हाइडली कोई किसी चीज़ को अगर एक्सप्रेस होता है कोई चीज़, तो वाकई फुल इमोशनल सेंटिमेंटल में होता ही होता है। हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जनरली। ये कॉम्बिनेशन है सब। हैं जी, सिचुएशन पे डिपेंड। नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे है। कैसे हैं आप? ठीक है गुरु जी आशीर्वाद। और जब भी हम माँ नर्मदा जी की तट पर आते हैं तो सबसे पहले जो साधु संत विराजमान रहते हैं माँ नर्मदा जी की तट पर, आश्रम में, कुटिया में, भक्तगणों का और परिक्रमावासियों का चाय प्रसादी से स्वागत करते हैं। और ये हमारे गुरु जी की चाय बन रही है। हाँ, चाय बन रही है। चाय का माँ नर्मदा जी के तट पर बड़ा विशेष महत्व होता है। हाँ। Was just brownie, simply. It's a clear cut, Claire. मेरे दोस्त लोग बोलते थे दूध में पत्ती लगाना, उसको चाय मत बनाना था। दूध में पत्ती लगाना, हवा निकाल देते थे उसके अगर उसमें चाय बना ली तो। बोले क्या बोला था तुमको? और अब वर्दी में वैसे ही रॉब वो दिखाते थे और मैं देखता था हाँ इसी पे रॉब चलेंगे। अभी इंस्पेक्टर आ जाना, अभी सीधा आराम करेंगे। अरे सर, माई बाप दीनदयाल दाता। अरे साहेब ऐसे झुकते हैं। कभी अपने पिताजी को उतनी इज्जत से पिताजी नहीं बोला होगा जितनी अदब से जी जनाब। जी सर, यस सर। मैं ही बोलता हूँ यस सर। इतना ऑबिडिएंट स्टूडेंट, ओहो मैडम खुश हो जाती शायद किसी दिन बोल देते तो, लेकिन अफसर एक दिन नहीं खुश होता है, बोलता करता जा बस। रुक क्यों गए? अरे महाराज ये लो, आप चलनी उससे नहीं चलेगी, ये लो। अरे आप भी ना मेरे काम में सहयोग के लिए धन्यवाद दोबारा आपको। अब की बार आऊँगा तो एक छन्नी लेके आऊँगा बड़ी वाली। यहाँ हर चीज गैराज में पहुँच जाती है। अच्छा। आदमी देखे गैराज वाला आता है। सही। यहाँ क्या है ना, आदमी के पास वो बड़ी शिद्दत से काम करता है, तो वो 2 दिन भी छन रही है ना तो उसी में सीताराम ही भज रही है। सीता वो करना क्या है, जाना कहीं है नहीं, पहुँच गया अब उसको जहाँ जाना था, समझ गया कि बहुत उड़ लिए उड़ान, थोड़ा बैठ के देखते हैं। सच में साहब, बाहर का चलना बंद हो जाना और भीतर की ओर कहीं एक यात्रा शुरू हो जाना, वो मौन हो जाता। महाराज जी अब क्या कर रहे हैं ये जी ऐसा है कि इसके प्रति एक कृतज्ञता है। इसके प्रति कहते हैं कि ये जैसा आपने को पढ़ाया गया है कि ये सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी सबको ऑक्सीजन देता हो, तो बाकी सारी प्रजातियाँ इसके लिए श्वसन तंत्र की व्यवस्था कर देंगी, लेकिन इंसान को फिर ऑक्सीजन नहीं मिले अगर ये इंसान को ना दे ऑक्सीजन की। तो ये देते हैं तो हम जैसे ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है। तो मैं बस कृतज्ञता, वो आभार, वो ग्रेटिट्यूड सिंपली वो है कि पानी तो दिया ही जा सके, लेकिन सच में हम फील कर सकें कि सच में
मेरा आधा जीवन तुम हो, अगर तुम धड़कते तो हम धड़कते। तो मैं उसको फील करना चाहता हूँ सिंपली। और एक चीज़ और है कि कहते हैं कि जितनी सारी साधनाएं हैं, कई जो ऋषि मुनि जो रिसर्चर रहे उनने शायद कहा, उनने कहा है कि जितनी सारी साधनाएं कुल मिला के पंचमहाभूत वो शुद्ध हो जाते हैं जिनसे हम बने हैं, क्षितिज जल पावक गगन समेत। तो अगर आप कुछ देर के लिए मिट्टी, पानी, पौधा, खुला आसमान, धूप, हवा, अगर आप ऐसे होते हैं तो एक स्पेशल किस्म की हार्मनी क्रिएट होती है आपके इंटरनल नेचर और एक्सटर्नल नेचर के बीच। और आपके पंच महातत्व ये शुद्ध होते हैं। इसमें खास तरह के सेंसर होते हैं जो ये अर्थ एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में किस तरह की एलर्जी हो जाती है तो थोड़ा गड्ढा करके घुटने तक या यहाँ तक खुद को अगर मिट्टी में हम कुछ देर के लिए वो रखें और फिर 40 मिनट के बाद निकालें तो थोड़े ही दिन में आपकी बॉडी की सारी एलर्जी ख़त्म हो जाती है। वो मिट्टी तत्व की गड़बड़ी से होता है। तो ये रिलेशनशिप आपके अंदर एक नई किस्म का खूबसूरती पैदा करती है, क्योंकि हम भीतर से जुड़ना चाहते हैं। तो ये जुड़ाव है। अब क्या ज़िंदगी बेबस है। ये अब साहब मेरे पास इसकी वर्डोलॉजी नहीं है, तो मैं बस जनरली ये जानता कि इस पल में बस मन कर रहा है इसके साथ होने का, कि मैं इसके साथ वाकई हो सकता हूँ। कहते हैं कि जब ज़र्रे ज़र्रे में है तो कैसे है वो, सब कहते हैं। मैं फील करना चाहता, तो बस कोशिश करता कि भाई तो सच में बस इतना कुछ। तो ये तो महाराज जी आपने बहुत सुंदर बना दिया है। ये छुअन पे निर्भर करता है, आप कैसे छूते हैं किसी चीज़ को। क्या वाकई आप उसमें शामिल हो जाना चाहते हो? अगर आप उसके साथ शामिल होते तो बाकी आपका कलर और उसका कलर एक हो जाएगा। जी मतलब आप भीतर जैसे होते हैं बाहर वैसा खुद ब खुद क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जनरली क्या है बाहर ही फॉर्म कर रहे हैं कि बाहर मॉडिफाई कर लेंगे एक्सटीरियर, तो इंटीरियर डेकोरेट हो सके। सोशल प्रोडक्शन मैलिफिकेटेड हो गई है और हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ब्रांच पे हम ब्लेमिंग करते हैं कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करप्ट है, ऐसे पॉल्यूटेड हो गया है। अब क्या है कि समाज ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित बनाने के लिए इन सब तंत्र की व्यवस्था की थी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेकिन और इनके जो और बाकी जो उपभाग या उपसंभाग हुए वो सारे, लेकिन यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो समाज के गए हुए लोग हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? मतलब हम गड़बड़ लोग वहाँ भेज रहे हैं, मतलब हमारे घर की प्रोडक्शन में गड़बड़ी आ रही है ताकि प्रोडक्ट मैलिफिकेटेड है, वो मार्केट में जाके वैसा हो जा रहा है। तो हम कहते हैं कि वो महात्मा गड़बड़ हो गया, वो डॉक्टर गड़बड़ हो गया। जैसे अब एक नॉर्मल डिलीवरी को वो जनरली सिजेरियन कर देते हैं। अब इंजीनियर ने जिस पुल को बनाया वो पुल हरदा का पुल जैसे गिर गया, उनने सिंपल एक्सक्यूज़ ले लिया, तेज़ बहाव। तो ये तो सदियों से हो रहा था, इसलिए तो लाया गया कि भाई आप इसको जज करेंगे कि कितना बहाव है, कितना कटाव है, कितना अवैध खनन है। एक कलेक्टर बना, किसानों का मुआवजा खा गया, वो जहाँ जाएगा वो यही करेगा, चाहे वो लाल पहने कि पीला पहने या हरा पहने। अगर घर में हमारे अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो उस वाइब्स में जो भी बच्चा बड़ा होगा, अब अगर हम आपस में इरिटेटेड हैं तो उस वेब्स में, उस वाइब्स में जो भी बच्चा बनेगा वो हमारी हर छुअन, चाहे हम उसके कपड़े को छुएं, उसके ग्लास को छुएं, उसके स्कूल बैग को छुएं या उसे छुएं, हम वही तरंग बार बार उसे दे रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, वैसा हो गया, जबकि हमने उसको ऐसा बनाया।
हमें एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ वो खूबसूरत बन जाए। कहते सिंपली आप एक माहौल बना दें। शायद दशरथ के घर में वो माहौल बन गया था कि राम आ गए, देवकी के घर में वो माहौल था कि कृष्ण आ गए। आप एक माहौल बना दें, वहाँ पे जंगली जानवर आ सकेंगे। आप एक माहौल बना दें, बुरे इंसान आ सकते हैं। एक माहौल बना दें, अच्छे इंसान आएंगे। तो हम अगर माहौल खूबसूरत बनाते हैं, वहाँ अपने आप खूबसूरत चीज़ पनप जाती है। लेकिन हम माहौल बड़े घृणास्पद से भरे हुए, एक दूसरे से प्रतियोगिता से लगे हुए, हम सहयोगी ना हो के हम प्रतियोगी हो रहे हैं। हम कर्तव्य को ना समझ के हम अधिकार को बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं कि हम कहीं अगर पत्नी हैं तो हमारा क्या हक है, हम पति हैं तो क्या हक है, हम बच्चे हैं तो क्या हक है। लेकिन हम अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं कि वाकई हमारा कर्तव्य क्या है। और जिस किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति अगर हर तरीके का धर्म, कर्म, विज्ञान जो कुछ भी कहते सब कुछ छोड़ के सिंपली वो अपने दायित्व को समझ ले, तो वो मधुरता, वो स्वर्ग, वो फिर से राम का बनाना शायद कोई सपना ना रह जाएगा, वो सब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हम पैसे कमा के ला रहे हैं, घर चला रहे हैं। अगर वो झाड़ू रख रहा है तो वाकई ये ना घर के लिए उपयोगी है, हमने इस पर खर्च करा है, तो हमें इसे कैसे रखना चाहिए ताकि वो अगले को भी ईज़िली मिल सके समय पे, और ये अगले को भी लंबे समय तक काम दे सके। हम उसे जैसे भी रख रहे हैं उसका एक अपना उसका एक इफ़ेक्ट होता है। तो हम किस चीज़ के साथ कैसे, अभी कटोरी एक चम्मच है, हम चाह सकते हैं तो इसको ऐसे रख सकते हैं। लेकिन एक निर्जीव ने एक सजीव को उसके जीवित रहने में, उसके स्पंदन को महसूस करने में इतना मदद किया, इतनी इज्जत दी। और हम सजीव होके अगर इसे निर्जीव कहते तो इसे इतनी भी इज्जत ना देते कि धन्यवाद। हम चाय तो ले लेते हैं, लेकिन कभी हम उस चाय बनाने वाले का शायद मुँह से धन्यवाद अदा कर देते हैं, लेकिन उस खाली प्लेट को भी कभी बाअदब देने की कोशिश ना करते हैं कि वाकई कि आपने जो इतना सब कुछ करके, इतना समय दे के, इतनी संसाधन लगा के, इतनी मेहनत करके सिर्फ मेरे लिए आप अभी खड़ी हुई, भले वहाँ पे 50 लोग को चाय मिले, चाहे आप खड़े हैं तो इसके लिए धन्यवाद, सिंपली धन्यवाद। और धन्य कहते कहते हम एक दिन धन्य हो जाते हैं, जिसकी आशा हर व्यक्ति शायद करता है। महाराज जी 1.5/2 ये शक्कर डाल दो। शक्कर डाल दिए है छाछ में, मठा में। ह्यूमन इज ऑल्सो अ सुपर इन इटसेल्फ। कहते एक इंसान होना ही सुपर हो जाता है, सुपर ह्यूमन नहीं होते हैं। तो फिर हीरो जैसी चीज़ें पता नहीं लोगों ने से कहाँ से आई। जी है ना जी, सिर्फ इंसान हो जाना अपने आप में सुपर है। सुपर है। हाँ जी सर। तो हमारे महाराज जी ने ये भटा भूनने के लिए डाल दिए हैं। जब तक भटा भूंज रहा है तब तक हमारे महाराज जी चटनी बना रहे हैं। आज दाल, बैगन, टमाटर का भरता और टिक्कड़ की भोजन प्रसादी है। अब आज गुरुजी आश्रम में जो है भोजन प्रसादी में केरी की चटनी और केरी और पुदीने की चटनी पीस रहे हैं सिल्ला लोड़ी पे। और ये हमारे महाराज जी ये बैगन को भूंज रहे हैं। राख में दवा दिए थे तो बैगन सही नहीं भूंज पाया, तो गुरुजी महाराज जी फिर से भूंज रहे हैं। आज भोजन प्रसादी में दाल और बैगन का भरता बना रहे हैं। हम वैसे मैं ट्वाइस ही हूँ एट प्रेजेंट, मतलब सेकंड इन कमांड। जी जी मैं जी हेल्पिंग असिस्टेंट हूँ, है ना। जी 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 तो मैं कुछ साथ में कर लेता। हाँ। आया था कुछ करने लगते हैं सब यहाँ कुछ। जी सहायता कर रहे हैं आप। नहीं, सब आए यहाँ घर से, वो भगवान ढूंढने और आपस में मिलजुल के बढ़िया रहने लगे, उनको वही भगवान मिला। जी 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 घर में बस यही मिलजुल हो नहीं पा रहा था। जी। मैंने जनरली देखा घरों में
कि लोग उसी चार दीवारी के अंदर कितनी चार दीवारियाँ छोटी छोटी बनी हुई है। लोग अपना प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना चाहते, वो अपना नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहते हैं हम सब अपने हैं, लेकिन जब भी कोई भी हार्टली मैटर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो चार दीवारी के बाहर किसी को ढूंढना पड़ता है। जी तो फिर कैसे कहें कि ये अपने हैं और वो पराए हैं। जी। घर में देखा हर किसी का अपना एक दोस्त था, वो आपस में शेयर नहीं करते थे लेकिन बाहर दोस्त के साथ शेयर करते थे। हम कहते फिर कैसे कहते कि बाहर दूसरे हैं और हम अपने हैं, तो फिर गड़बड़ है। और अब हमारे महाराज जी टिक्कड़ सेक रहे हैं। दाल बन चुकी है और बैगन का भरता भी तैयार है। अब महाराज जी टिक्कड़ बना रहे हैं। सेवा होती है और सेवा जानते हैं तसल्ली से होती है, उसमें अगला काम नहीं होता। जहाँ होता है आदमी पूरी खिदमत में होता है, ये खिदमत होती है। अब गुरुजी देख रहे हैं हम टिक्कड़ों में घी लगा रहे हैं। मैया के तट पर टिक्कड़ की भी बहुत अद्भुत महिमा है। साधु संतों के सबसे प्रिय होते हैं टिक्कड़। और सब इंजन में कुछ भी डालना होता है तो वो कुछ ऐसा डाल देते कि इंजन लंबे समय तक काम करते रहे। असल में घर छोड़ा नहीं था मैंने, मेरे रास्ते पे अब घर नहीं चल रहा था, क्योंकि पिताजी ने जो धार्मिक संस्कार वगैरह दिए, दुर्गा सप्तशती, रुद्राभिषेक, रामायण पाठ, तुलसी अर्पण, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। साथ में इधर साइंस का स्टूडेंट भी हमें बनाया। बीएससी रहा मेरा, मैथ ऑनर्स। तो मैं लॉजिक, एक दिन मैंने गाय के गोबर को पैर से हटा दिया तो मेरे पिताजी बिल्कुल थप्पड़ मारने से रुके, बोले लक्ष्मी को पैर मार दिया तुमने। मैंने उनसे सवाल किया था कि हम इसको लॉजिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने लक्ष्मी को पैर मारा। बोले ये चीज़ मानने की है। मैं इसको जानना चाहता था कि आखिर ये कैसे है। तो वाकई बाद में पता चला कि ये उस समय की भाषा में इस चीज़ को इस तरह से व्याख्या की गई थी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी होती है। जितने ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकाल देती है, गाय का गोबर मूत्र जो भी है। तो घर छोड़ने के पीछे कारण ये नहीं था, घर से बाहर आने के पीछे कारण ये था कि एक विद्यार्थी को गृह त्यागी होना पड़ता है। और मुझे लगा था कि ये शिक्षा मेरे पेट भरने भर और छत और मतलब कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मूलभूत चीज़ें पूरी कर देगी। लेकिन जो बाकी भी प्रजातियां जिन चीज़ों को पूरा कर रही है, मनुष्य अपना सारा एफर्ट, सारी मेहनत सिर्फ उतनी ही को ही पूरा करने में लगा देता है, जो एक सोशल प्रोटोकॉल के रूप में हम सब बच्चों के ऊपर डाला गया। सिंपली एक सोर्स ऑफ अर्निंग पर्सन के रूप में होना, और कितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन सच में जो हार्टली फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन को फील करना चाहती है। तो मैं ढूंढने निकला कि आखिर ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी या व्यवसाय के बाद भी कुछ ऐसा क्या है जो रोज़ होना मांगता है। हम रोज़ सुबह उठ के कुछ करते हैं, हम खुद से हमारे लिए ही बनाते हैं, जबकि अगले दिन फिर लगता है कि कुछ और बनाना पड़ेगा। तो आखिर ये होना क्या मांगता है, तो ये ढूंढना बहुत ज़रूरी था। तो मैं एक बार, जितने बैरियर अब तक लगाए गए थे कि इधर मत जाना, ये मत करना, वो मत होना, जबकि मालिक ने जो सब कुछ ये धरती बनाई और मुझे ही बनाया और ये आँखें और सारे सेंस ऑफ ह्यूमर दिए, तो हमारा हर सेंस परसीव करता है, हमारा हर सेंस महसूस करता है कि क्या कहाँ कैसे है। लेकिन एक सुरक्षित जीवन बनाने के चक्कर में इतनी ज़्यादा चार दीवारियाँ, इतने ज़्यादा बैरियर लगा दिए गए कि जीवन संकुचित इतना हो गया कि कुंठित हो गया। और आज अपनों के बीच में भी रह के वो अपनेपन के लिए तरस रहा है, और उसी अपनेपन की तलाश में जो कहीं ना कहीं एक हार्दिक प्यास है कि हम कहीं जुड़ जाएं, और जुड़ने की इतनी आकांक्षा शायद हर हृदय में भीतर है कि वो चराचर जगत को जोड़ लेना चाहता है, चाहे जो कुछ भी हो। इवन पत्थर का एक गोल टुकड़ा भी खूबसूरत सा दिखता है तो हर बच्चा उठा लेता है कि वाकई क्या है, क्योंकि हर किसी में उसे जीवन दिखता है। हम जैसे जैसे बड़े हुए, हमारी जीवन ऊर्जा को सिर्फ पेट भरने की प्रणाली तक ही आरोपित करने का ज्ञान दिया गया, तो
तो हमारे बाकी जो सेंस हैं वो सब जो स्पंदित होना चाहते हैं वो कुंठित होते चले गए। और हम रोज़ अपने तरक्की में, जैसे गाड़ी है, बंगला है, हम एक्सटर्नल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अंदर की चीज़ें जो फ़ील करती है, आखिर कैसे फ़ील करती है वो, कि वॉलेट में पैसा तो आता है और जाता भी है, लेकिन अंदर को क्या ऐसा होता है कि वो महसूस करता है कि हाँ पैसा आया है, जब उसके पास कुछ नहीं जाता। बाहर का बाहर पैसा चला गया, अंदर को क्या फ़ील होता है कि अरे पैसा नहीं है मेरे पास। तो ये सारी फीलिंग्स आखिर क्या है? आखिर हमने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा था, भूख खुद लगती है, रोटी भी बाहर है, हम खा के संतुष्ट भी होते हैं, पानी है तृप्त भी करती है। अगर प्यास ही नहीं लगती तो पानी की ज़रूरत ही ना थी। फिर प्यास भी लगती है, पीते भी हैं, तृप्त भी होते हैं। तो इतना सारा कुछ किसने ऑर्गेनाइज़ करा और आखिर वो क्यों करा? हम रात को रोटी खाएंगे तो जिएंगे, लेकिन हर पल वो सांस दे रहा है, तो आखिर वो इस सिस्टम को चलाने के पीछे जो भी चला रहा है वो आखिर क्या चाहता है? आखिर क्यों चला रहा है वो हर पल इसे? तो इन सब चीज़ों ने इस तरफ आने को मजबूर किया जहाँ पे आपकी लाइफ एनर्जी आप वन वे कर सकते हैं। बस शायद एक फुल लिबर्टी मिलती है इस लिबास में, जिसे हम संन्यास या साधुता कहते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, ये एक स्टूडेंटशिप स्टार्ट होती है जिसे दीक्षा के रूप में लिया जाता है। और यहाँ भी एक खास स्तर की पढ़ाई है जो कि हर संवेदना और स्पंदन से जुड़ा हुआ है, और साथ ही उसमें एक अनुकूलन और संतुलन, यही प्राइमरी वे में सिखाया जाता है कि संतुलन और अनुकूलन। क्योंकि हम जब किसी को जोड़ना चाहते हैं तो क्या हम शामिल हो सकते हैं, या अलग से किसी पार्ट को हम जोड़ रहे हैं, या हम उसके जैसा होकर शामिल हो गए। जिस वक्त हम एक रस और एक में होते हैं, उसी वक्त वो दिव्यता, वो मधुरता, वो सौंदर्य उसी वक्त महसूस होता है जब हम शामिल होते हैं कहीं। जब हम खुद से खाली होते हैं, मतलब हम खुद होते नहीं हैं, सिंपली सामने वाले के हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं कि कैसा रोल हमें इस वक्त प्ले करना है। और एक बार आप सामने वाले के रोल के हिसाब से अपना रोल जब चूज़ करते हैं तो वाकई खेल कुछ शानदार होता है। और आप खेल को उसके जेनिथ, उसके टॉप, उसके अपेक्स लेवल को आप अपने गेम को छू देते हैं, आपका गेम छू जाता है उस टॉप लेवल को, और आप उससे बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाते हैं जैसे आप एक सिर्फ देखने वाले थे। जब आप होते हैं तो आप 100% खुद को इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, सिंपली बस एंजॉय करने के लिए कि वाकई इसमें है क्या। और जब आप बाहर आते हैं तो आउटपुट बाहर क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन जब हम 100% खुद को हम झोंक देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, चाहे जिस भी फील्ड में, तो वाकई एक भीतर से वो महसूस होता है जैसे हम 100% लगा के जो खाली होते हैं, वो शून्यता ही पूर्णता का एहसास कराती है। वो खालीपन ही लगता है जैसे भरा हुआ है, आपने सब कुछ दे दिया उस वक्त और लगता है सब कुछ आया है उस वक्त।